ये थी वो घड़ी जब औरतों के हौसले ने मर्दों के दिलों में आग भड़का दी, लेकिन आगे जो होने वाला था वो सबको हिलाकर रख देने वाला था। क्या अल्तमश गाजी अपनी तलवार के वार से दुश्मन के कले गिरा पाएगा? क्या शहरबानू और उसकी साथी औरतें अपनी इज्जत बचाने में कामयाब होंगी? और क्या ये जंग सिर्फ एक कबीले की होगी या पूरी तारीख का रुख बदल देगी? ये वो दौर था जब जमीन पर जुल्म की स्याह रात छाई हुई थी। ताकतवर अपनी ताकत के नशे में कमजोरों को कुचल रहे थे, कबीले उजड़ रहे थे, औरतें कैद की जा रही थीं और बच्चों की मासूम चीखें हवा में गूंज रही थी। लेकिन इन्हीं अंधेरों में एक चिराग रोशन हुआ। एक बहादुर, एक सरदार, एक मुजाहिद, अल्तमश गाजी। इसने तलवार नहीं, ईमान उठाया। इसने ख्वाब नहीं, आजादी का अज़्म चुना। इसकी ललकार दुश्मन के किले हिला देती थी और इसकी नजर में गुलामी से मौत बेहतर थी। ये कहानी है खून और पसीने की। ये दास्तान है कुर्बानी, वफा और ईमान की। ये वो सफर है जो तारीख के सफहात पर सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। ये है अल्तमश गाजी की दास्तान। दूसरी तरफ दुश्मन का लश्कर तैयार था। घोड़ों की गर्द आसमान तक पहुंच रही थी। ढोल बज रहे थे, सिपाही नारे लगा रहे थे और उनके सरदार की आवाज गूंज रही थी। आज उन बागियों का नामो निशान मिटा दो, उनके कबीले को जमीन से खत्म कर दो। हजारों की तादाद में लश्कर चल पड़ा। जमीन हिल रही थी जैसे कयामत आ रही हो। अल्तमश ने अपने साथी याकूब को हुक्म दिया कि दुश्मन के आगे बढ़ने से पहले उन्हें रोके। याकूब चंद घोड़सवारों के साथ आगे बढ़ा और घाटी में छुप गया। जब दुश्मन का एक दस्ता वहां से गुजरा तो याकूब ने ललकारा, ये जमीन तुम्हारी नहीं, ये हमारी है। वापस जाओ वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर है। और फिर घोड़े आगे बढ़े, तलवारें चमकी, तीरों की बारिश हुई। कुछ ही लम्हों में दुश्मन के कई सिपाही गिर चुके थे। ये छोटी सी झड़प थी, लेकिन इसने दुश्मन को चौंका दिया। उन्होंने समझा था कि ये कबीला भाग जाएगा, मगर यहाँ तो हर तरफ मज़ाहमत थी। इस रात कबीले ने मैदान के किनारे आग जलाई। सब खामोश बैठे थे। बच्चे अपनी माओं के पहलू में थे, जवान अपनी तलवारों के पास लेटे थे। अल्तमश कबीले के दरमियान खड़ा हुआ और बोला, कल शायद हम जिंदा ना रहे, लेकिन अगर हम ईमान के साथ लड़े तो हमारी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। याद रखो, मौत से भागने वाले जिल्लत पाते हैं और मौत को गले लगाने वाले इज्जत। ये कहकर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को साबित कदम रख। हमें अपने दीन और अपनी इज्जत के लिए कुर्बान होने की तौफीक दे। सब ने एक साथ आमीन कहा। आसमान पर तारे चमक रहे थे, जैसे वो भी उन बहादुरों की गवाही दे रहे हों। सुबह होते ही जमीन दोबारा लर्जने लगी। दुश्मन का लश्कर पूरे जोर के साथ कबीले की तरफ बढ़ रहा था। घोड़ों की तापों से धूल उड़ रही थी। फिजा में जंग के नारे गूंज रहे थे। अल्तमश ने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाई और पुकारा, अल्लाह के नाम पर आज फैसला होगा गुलामी या आजादी का। उसके साथियों ने नारा लगाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यूं मैदान जंग तैयार हो गया। दोनों लश्कर आमने सामने थे। ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये ईमान और जुल्म के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। दुश्मन ने पहला वार जोर से किया, लेकिन अल्तमश के साथी चट्टान बनकर खड़े हो गए। याकूब ने एक के बाद एक दुश्मन को जमीन पर गिराया।
अरसलान ने घोड़े पर सवार होकर कई सिपाहियों की सफ़ें तोड़ दी। शहरबानू के पीछे खड़ी औरतों की क़यादत कर रही थी। वो औरतें तीर बरसा रही थीं, पत्थर फेंक रही थीं और जख्मियों को पानी पिला रही थीं। यूं ये मारिका सिर्फ मर्दों का नहीं था, पूरा कबीला एक जिस्म बनकर लड़ रहा था। दुश्मन ने देखा कि ये छोटा कबीला आसानी से नहीं हार रहा, तो उसने एक खतरनाक चाल चलने की कोशिश की। उन्होंने अपने घड़सवारों को हुक्म दिया कि खेमों पर हमला करें ताकि औरतें और बच्चे खौफजदा हो जाएं। लेकिन अल्तमश पहले ही उसकी तैयारी कर चुका था। उसने अपने साथियों को पुकारा, याद रखो, अगर हमारे खेमे जल गए तो हम सब की हिम्मत टूट जाएगी। किसी सूरत उन्हें बचाना होगा। यूं एक गिरोह खेमों की हिफाजत के लिए दौड़ पड़ा। वहां औरतों और जवानों ने मिलकर ऐसा दिफा किया कि दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी दौरान शहरबानों ने एक ऐसा तीर चलाया जो दुश्मन के एक बड़े सरदार को जा लगा। सरदार घोड़े से नीचे गिरा और इसके गिरते ही दुश्मन के लश्कर में भगदड़ मच गई। ये देखकर कबीले के लोगों के हौसले और बढ़ गए। अल्तमश ने मौका गनीमत जाना और कहा, अब वक्त है कि हम दुश्मन के दिल पर वार करें। आगे बढ़ो, अल्लाह के नाम पर। पूरा कबीला दुश्मन पर टूट पड़ा। तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापें, चीखों पुकार। मैदान में कयामत का मंजर था। हर तरफ गर्द गुबार छाया हुआ था। कभी दुश्मन गालिब आता, कभी कबीले के जवान। अल्तमश दुश्मन के सरदार के सामने आ गया। दोनों की तलवारें टकराईं, चंगारियां उड़ी। ये मार्का कई लम्हों तक जारी रहा। आखिरकार अल्तमश ने एक जोरदार वार किया और सरदार को घोड़े से नीचे गिरा दिया। ये मंजर देखकर कबीले के जवानों ने नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, फतह हमारी है। दुश्मन के कदम डगमगाने लगे। आखिरकार दुश्मन पसपा होने लगा। इनका गुरूर टूट गया। उनकी सफ़ें बिखर गईं। कबीले ने पहली बार इतनी बड़ी फतह हासिल की थी। लेकिन अल्तमश जानता था कि यह जंग का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। उसने अपने साथियों को जमा करके कहा, यह फतह अल्लाह की मदद से मिली है, लेकिन दुश्मन दोबारा आएगा और इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ। हमें मजीद कबाइल को अपने साथ मिलाना होगा। सब ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं अल्तमश, चाहे जान चली जाए। यूं कबीले की उम्मीद और अज़्म मजीद मजबूत हो गया। चंद दिन आराम के बाद अल्तमश ने एक छोटा लश्कर तैयार किया और दूसरे कबाइल से राब्ता करने निकल खड़ा हुआ। वो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से गुजरते हुए एक एक कबीले तक पहुंचा। कहीं लोग डरे हुए थे, कहीं वो उम्मीद खो बैठे थे। लेकिन जब अल्तमश ने अपनी पहली फतह का किस्सा सुनाया और अल्लाह पर भरोसे की बात की, तो कई कबीलों के दिलों में हिम्मत जाग उठी। एक बूढ़ा सरदार उठा और बोला, अगर तुम जैसे नौजवान हमारे आगे खड़े हैं तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। यूं कबीला दर कबीला अल्तमश के साथ जुड़ने लगा। उधर दुश्मन अपनी शिकस्त को बर्दाश्त ना कर सका। उसका सरदार जख्मी तो हो गया था, लेकिन वो अभी जिंदा था। उसने अपने जासूस हर तरफ फैला दिए ताकि अल्तमश की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। एक दिन खेमे में दुश्मन के कासदों ने खबर दी, अल्तमश न सिर्फ जिंदा है बल्कि वो कबाइल को अपने साथ मिला रहा है। अगर हमने उसे अभी ना रोका तो कल वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। सरदार ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली और कहा, अब की बार उसे जीतने नहीं दूंगा। मैं उसके कबीले को जलाकर राख कर दूंगा। यूं दुश्मन ने एक और बड़ी फौज तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी। रात का वक्त था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। अल्तमश ने अपने साथियों को जमा किया और कहा, हम दुनिया के किसी लालच के लिए नहीं लड़ रहे, ना जमीन के टुकड़ों के लिए और ना दौलत के लिए। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि अल्लाह की जमीन पर इंसाफ कायम हो। याद रखो, जब तक हमारा मकसद खालिस रहेगा, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए और सब ने एक साथ कहा, हम अपनी जानें कुर्बान करेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।
अब कबीला पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। कई नए कबीले अल्तमश के साथ शामिल हो गए थे और सब ने दुश्मन को सबक सिखाने का अज़्म कर लिया था। लेकिन दुश्मन भी चुप नहीं बैठा था। वो एक ऐसी फौज तैयार कर रहा था जिसकी तादाद अल्तमश के लश्कर से कई गुना ज्यादा थी। जमीन पर फिर से एक बड़ा मारेका छिड़ने वाला था। अल्तमश ने अपने साथियों को आखिरी बार देखते हुए कहा, ये लड़ाई हमारी किस्मत का फैसला करेगी। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो डरने वाला नहीं होता। तैयार हो जाओ, वक्त करीब है। इस सदमे दुश्मन ने अपने जासूस भेज दिए। वो छुपकर कबीले के अंदर घुस गए। बाजारों में, राहों पर, हत्ता के खेमों के करीब भी हर छोटी सी खबर दुश्मन तक पहुंचाई जाने लगी। एक रात दुश्मन का एक कासिद खुफिया तौर पर कबीले के करीब आया। उसने छुपकर सुना कि अल्तमश दूसरे कबाइल को अपने साथ मिला रहा है। ये खबर दुश्मन के सरदार तक पहुंचते ही उसके चेहरे पर बदल गई। दुश्मन अपनी शिकस्त बर्दाश्त ना कर सका। उसके सरदार ने जख्मों से टपकती तकलीफ के बावजूद रात के अंधेरे में बैठकर एक नई चाल तैयार की। खामोश खेमों के बाहर सरगोशियां गूंज रही थीं, आहटें सुनाई दे रही थीं और दूर कहीं टिमटिमाती आग बता रही थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने देखा था कि ताकत से वो हम पर गालिब नहीं आ सके। इस बार वो वार दिल और दिमाग पर करने वाले थे। एक ऐसा वार जो आवाज ना करे मगर असर छोड़ जाए। कबीले में सुकूत था, लेकिन ये सुकूत खौफ का नहीं था। ये वो खामोशी थी जो बड़ी फैसलों से पहले दिलों पर उतरती है। अल्तमश अब तन्हा नहीं था। कौम उसके साथ खड़ी थी और जब कौम जाग जाए तो राहें बदल जाती हैं। तारीख का रुख मुड़ जाता है, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। असल मार्का अभी सामने है और जो होने वाला है वो वक्त के सफ़ों पर हमेशा के लिए लिखा जाएगा। हमारी तीसरी किस्त देखना मत भूलिएगा। अल्तमश गाजी दास्तान अभी जारी है।